बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर चेक सेल्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि चेक सेल की इम्पोर्टेंस क्या है, चेक सेल हम क्यों बनाते हैं। तो बेसिकली चेक सेल को हम एज ए कंट्रोल यूज़ कर रहे होते हैं AHG के रीजन को चेक करने के लिए। आप फॉरवर्ड ग्रुपिंग कर रहे हैं, आप क्रॉस मैच कर रहे हैं, क्रॉस मैच के अंदर आप IAT परफॉर्म कर रहे हैं, आप टैट परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ भी आप होम्स रिएजेंट को यूज़ कर रहे हैं या एंटी AHG को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए आप जो है ना वो चेक सेल बनाते हैं। वो ये बताता है कि जो आपने AHG रिएजेंट डाला भी था जब आप टेस्ट कर रहे थे उसमें या नहीं, या कि वो जो दूसरी बात उसमें ये वो चेक करता है कि आपने जो AHG रिएजेंट डाला है अपने टेस्ट के दौरान अपने रिएजेंट को सेल्स के साथ, तो वो एक्टिव भी है कि नहीं। और तीसरा स्टेप वो ये बताता है कि आपके पास वॉशिंग का स्टेप कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो ये तीनों काम करता है जो आपके पास चेक सेल्स हैं। ये बेसिकली चेक सेल है क्या है, ये हमारे पास IgG कोटेड चेक सेल्स होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमें रिएजेंट और इक्विपमेंट्स में क्या क्या चाहिए। ज़्यादातर हमें पहली बात तो ये है कि टेस्ट ट्यूब चाहिए, फिर आपके पास NTD चाहिए IgG टाइप की, नॉर्मल सेलाइन चाहिए, सेंट्रीफ्यूज है, नॉर्मल चीज़ें, वाटर बाथ है, एल्सवेयर सोल्यूशन है। ये इसका प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी कि अगर आप चेक सेल बना रहे हैं नॉर्मली, जो हम अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो हम जो चेक सेल बनाते हैं वो बनाते हैं ओ पॉजिटिव सेल्स। ओ के सेल्स हमारे पास 4 से 5 डोनर के ले लेते हैं, उनको वॉश करके उनको प्रॉपर उन्हीं से हम बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कमर्शियली अवेलेबल होते हैं तो उनके अंदर एल्सवेयर सॉल्यूशन ऐड हुआ होता है, वो उसका प्रिजर्वेटिव होता है, उसकी उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। फिर हमारे पास पाइपेट्स हैं, 10 से लेके 100 तक में जो चाहिए, टिप्स हैं, उसके अलावा पेन है, हमें लेबल करने के लिए चीज़ें चाहिए। और हमारे पास नॉन, जैसे मैंने पहले बात की, ORH पॉजिटिव डोनर्स चाहिए 3 से 5, वो हमारे पास पर होने चाहिए। नॉन जो होते हैं डोनर हमारे पास ओ पॉजिटिव के। अब इसका प्रोसीजर ये है कि पहली बात ये है कि हमने ट्यूब को लेबल कर लेना है। उसके अंदर हमने, क्योंकि 5 जो आपके ओ पॉजिटिव के बैग्स हमने निकाले हुए हैं, उन पांचों में से 100 माइक्रोलीटर हर एक से निकाल के एक ट्यूब में डालें, जो आपने ऊपर ट्यूब ली है। इसके अंदर 100 माइक्रोलीटर 5 बैग्स में से जो आपने एलिक्विड्स बनाने हैं, उन पांचों में से 100 माइक्रोलीटर डाल लेना है इसी ट्यूब में। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ट्यूब के अंदर 4 ड्रॉप्स NTD के डालें। बेसिकली ये क्या करेगा, NTD से वो सेंसिटाइज हो जाएंगे IgG टाइप से। तो फिर उसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है सबको और उसको इंक्यूबेट करना है 37 पे आधे घंटे के लिए। जब आप उसको आधे घंटे के लिए इंक्यूबेट करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उसको हर 5 मिनट के बाद उसको चेक करना है, हिला के देखना है, उसको मिक्स करना है। ठीक है कि ताकि वो अच्छे से उसके साथ जो उसका रिएक्शन है वो शो हो जाए। जब आप इंक्यूबेशन करेंगे 37 पे आधे घंटे के लिए, उसके बाद आपने जब सेल्स निकालेंगे बाहर, तो उसको आपने फिर 4 to 6 टाइम वॉश करना है नॉर्मल सलाइन के साथ। तो नॉर्मल सलाइन में जब आप उसको वॉश करेंगे तो उसके बाद आपने उसको बेसिकली आप उसे फिर जो आप बना कर रहे हैं उसी से ही आपने उसको सेल्स बना लेने हैं, जैसे हम 5% बनाते हैं। 5% में आप या तो आप नॉर्मल सलाइन से 5% प्रिपेयर करेंगे या आप एल्सवेयर सोल्यूशन से करेंगे। अगर आप एल्सवेयर सोल्यूशन आपके पास है तो वो आपकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देगा, और नहीं तो आप नॉर्मल सलाइन के साथ 5% बनाएंगे, यानी कि 100 माइक्रोलीटर आप 2 ml में डालेंगे तो आपका 5% बन। तो उसको फिर आपने लेबल कर देना है और उसकी एक्सपायरी लिखनी है। अगर आप नॉर्मल सलाइन से डाल रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी और है, फिर आपने उस पर टेक्नीशियन अपना लेबल करेगा जो वो बना रहा है, उसको उस टाइम को उस डेट को लिखेगा। और उसको स्टोर करने के लिए 2 to 6 पे आप उसको नॉर्मल जो चेक सेल्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं।
और इनकी एक्सपायरी जैसे मैंने आपको पहले भी बात की कि अल्सर सोल्यूशन के अंदर अगर आप बना रहे हैं 5% तो वो 3 से 4 वीक्स तक उसकी एक्सपायरी हो सकती है। और अगर आप नॉर्मल सलाइन में डाल रहे हैं तो फिर उसकी 1 दिन की एक्सपायरी होती है। नॉर्मली 24 आवर के बाद उसको डिस्कार्ड करना होता है, अगले दिन आके दोबारा बनाने हैं, फिर बनाने हैं। तो ये जो है इसका एक्सपायरी डेट से रिलेटेड है। अब इसकी क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल ही बेसिकली ये खुद एज ए क्वालिटी कंट्रोल है कि हमारे पास किस तरह से हम चेक करें कि ये चीज़ सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब इसको किस तरह हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिएजेंट है वो भी सही बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, या आप जो आप क्रॉस मैच कर रहे होते हैं उसके एंड वाले स्टेप पे हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल भी तो होता है, हमें पता चले कि हमारा जो टेस्ट हमने परफॉर्म किया वो सही है कि नहीं है। तो आपने 2 ट्यूब्स को लेबल कर लेना, एक को पॉजिटिव कंट्रोल और एक को नेगेटिव कंट्रोल। जो आपके पास पॉजिटिव कंट्रोल होगा ना उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 ड्रॉप AHG का डालना है। और जो आपके नेगेटिव कंट्रोल है उसके अंदर 1 ड्रॉप आपने चेक सेल का डालना है। ठीक है, मसलन। और उसको आप जो पॉजिटिव कंट्रोल होगा उसमें AHG का डालेंगे, और जो नेगेटिव कंट्रोल होगा उसमें आप जो आपके 1 ड्रॉप आप जो है उसमें चेक सेल्स का डाल। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसके 3500 पे आप 15 सेकंड के लिए। उसके बाद जो पॉजिटिव कंट्रोल होगा वो हमें A1+2+ देना चाहिए रिएक्शन, जबकि नेगेटिव कंट्रोल को नेगेटिव होना चाहिए। और अगर यहाँ पे जो भी रिएक्शन आया आपका, अगर नेगेटिव कंट्रोल में भी आपके पास रिएक्शन आ गया तो इसका मतलब आपका जो टेस्ट था वो इनवैलिड है। और इसको आपकी उसे शीट पे भी मेंशन करेंगे कि आपका रिएक्शन क्या आया है। और बेसिकली ये जो कोम्स में हम किस तरह इसको परफॉर्म करते हैं, जब आप के सेल्स सारे आपने जब टेस्ट लगाए हैं, जो आपका इनडायरेक्ट कोम टेस्ट आप कर रहे हैं, तो आपकी जो वैल्यूज़ नेगेटिव आई हैं उसी में ही हम जब कोम्स डाल रहे होते हैं तो उसको चेक करने के लिए हम उसमें क्या कर डालेंगे, 1 ड्रॉप आप उसका चेक सेल्स का भी डालेंगे। उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3500 पे 15 सेकंड के बाद। उसको फिर आप चेक करेंगे एग्लूटिनेशन, उसमें एग्लूटिनेशन 1+ या 2+ आनी चाहिए। अगर वहाँ पे आपके पास एग्लूटिनेशन नहीं आई तो इसका मतलब है आपके आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया है वो वैलिडेशन उसकी वैलिडेशन कंप्लीट नहीं हुई, वो सही से परफॉर्म नहीं। तो आप जब कोम, ये जो स्लाइड है इसमें ये बताया गया कि आप जब कोम्स टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो तब आपने किस तरह क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना है। ठीक है, एंड वाले स्टेप पे जाके आप एंड वाले पे उस पर चेक सेल डालते हैं। जब चेक सेल का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, 1+ या 2+। अगर वहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब हमारा जो रिएजेंट कहीं ना कहीं पे हमारे पास गलती है। तो ये था कि हमने चेक सेल क्यों बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, और उनका क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक करना है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये ब्लड बैंक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसको आज हमने कवर किया। सेल बनाने के लिए हमें 5 डोनर्स के सेल्स चाहिए, 100 माइक्रोलीटर हर एक से। एक ट्यूब में डाल लेना है पाँचों को, जैसे ये डाला है। फिर एंटी डी डाल देना है 4 ड्रॉप उसी ट्यूब में। उसको फिर आप, ये बन गई है, उसको आप इंक्यूबेट करेंगे 37 पे। उसको बाद हर हिला के देखते रहना 5 मिनट के बाद, आधे घंटे के लिए इंक्यूबेट करेंगे। फिर उसको वॉश करेंगे नॉर्मल सलाइन से, ऐसे वॉश करेंगे आप उसको आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसको नॉर्मल सलाइन दोबारा से ऐड करेंगे, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के बाद डिपॉजिट है, दोबारा फिर नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के बाद दोबारा आप जो उसका सुपरनेटेंट डिस्कार्ड करेंगे। और डिपॉजिट से फिर आप 2 ml आप नॉर्मल सलाइन एक ट्यूब में डालेंगे, और उसमें 100 माइक्रोलीटर आप जो है आपने जो वॉश किए हुए सेल्स हैं उनको डाल देंगे। तो ये आपके पास 5% सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 ml के अंदर 100 माइक्रो, ये 5% आपके पास सोल्यूशन बन गया है। ये आपके चेक सेल तैयार है।